अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीजेस से जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट बीमारी आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कॉलेरा। पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में बाकी सारी जो थी डिजीज को डिस्कस कर चुके हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कॉलेरा। कॉलेरा भी बहुत सीवियर डिजीज है। ये एक ऐसी कंडीशन है कॉलेरा जिसके अंदर जो है बैक्टीरिया जाके इंसान को के जो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है, ये सारे सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरह इफेक्ट करता है कि डायरिया से भी एक सीवियर कंडीशन आ जाती है जिसे हम कॉलेरा बोलते हैं। वाटरी स्टूल्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि लूज मोशन से भी एक बिगड़ी हुई हालत है। वाटरी स्टूल्स आते हैं और यूं होता है कि इंसान को अगर प्रॉपरली क्योर ना किया जाए तो 30 से 40% जो पेशेंट्स हैं वो मर जाते हैं कॉलेरा की वजह से। पानी की इतनी स्वेयर कमी हो जाती है बॉडी में, अगर प्रॉपर जो है इसको फौरन से इसको क्योर ना किया जाए। फौरन से इंटरवेनस यानी कि ड्रिप्स लगाई जाती हैं, फौरन से इसको जितना पानी बॉडी से जा रहा होता है उतनी फौरन सप्लाई दी जाती है। बड़ी स्वेयर सी कंडीशन है। बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है ये किस तरह जो है ह्यूमन की बॉडी में एंट्री करता है। कंटेमिनेटेड फूड, पानी, पोल्यूटेड वाटर, इस तरह की चीजें जो हैं, यानी कि गंदा खाना पीना, इस तरह की चीजों से ये हमारी बॉडी में एंटर होता है कॉलेरा का बैक्टीरिया। और जाकर ये हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको इस तरह डिस्टर्ब करता है कि जो वाटर है ब्लड से, यानी कि हमारी जो बॉडी का ब्लड में जो वाटर है वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है स्टूल्स के जरिए। तो वहां पे एक वर्ड यूज किया, वाटरी स्टूल। तो वाटरी स्टूल आता है। लूज मोशन से भी बहुत बुरी ज्यादा फिर हालत है। और इतना ज्यादा बॉडी से लॉस हो जाता है पानी का कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। यूरिन बहुत कम अमाउंट में आ रहा होता है, यानी कि जो यूरिन की अमाउंट है, पानी बचता ही नहीं है बॉडी से तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होगी। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है बॉडी के दूसरे, वो पानी है ही नहीं उनको निकालने के लिए, तो यूरिन बहुत कम अमाउंट में बन रहा होता है और इस तरह की ये कंडीशन सी आ जाती है। इसको प्रॉपर क्योर किया जाता है। अगर तो आप पोल्यूटेड पानी पीते हैं, गंदा लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है आपने, फ्लाइज वगैरह, मक्खियां वगैरह खाने पे आपके बैठ रही हैं गंद मन से उठ के, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कॉलेरा हो जाएगा। कॉलेरा का जो है हमारे पास, एक पर्सन को अगर कॉलेरा है तो उसके कांटेक्ट में अगर कोई दूसरा पर्सन है, एक पर्सन यूज कर रहा है वॉशरूम, उसको कॉलेरा है, और कोई दूसरा हेल्थी पर्सन यूज कर रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि उसको भी फैल जाएगा। यानी कि आसपास के जो लोग हैं उनके भी कांटेक्ट में आने से कॉलेरा फैलता है। कांटेक्ट में आने से कांटेक्ट में आने से ये स्प्रेड करता है, ठीक है। अगर इसको जो है क्योर किया जाता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, ड्रिप्स लगाई जाती हैं, ना किया जाए तो ये बिगड़ जाता है, बहुत बुरी सीवियर सी हालत होती है, पानी में की बहुत ज्यादा बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। यहाँ पे हमारा जो है ये बैक्टीरियल डिजीजेस का टॉपिक कवर हो गया है। ये लास्ट डिजीज थी। हम पढ़ रहे थे कि डिजीजेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं। पहले हमने वायरस से फैलने वाली इंपॉर्टेंट पढ़ ली थी बैक्टीरिया की। एक फंगल डिजीज भी है कि जो हमारे पास फंगस है वो किस तरह की जो डिजीजेस हैं उसको कॉज करती है। रिंगवर्म आपकी बुक में दी गई है, एक ही डिजीज है, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं। फंगल इन्फेक्शन, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि फंगस क्या होती है। फंगल इन्फेक्शन, हमारे पास जो है फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले, तो उसमें फंगस जो है वो उसकी भी बहुत स्वेयर है। अगर वो कहीं पे ग्रो कर जाती है बॉडी के किसी पार्ट पे तो वो खत्म ही नहीं होती, इतना मुश्किल हो जाता है उससे जान छुड़ाना। बिल्कुल प्लांट लाइक सा उसका स्ट्रक्चर नजर आता है जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसको देखते हैं। रेड वगैरह पे लगी हुई भी हमने आम रूटीन में बहुत दफा देखी है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई जैसे हम आम जुबान में फफूंदी बोलते हैं, तो वो होती है फंगस। फंगस की वजह से एक बीमारी फैलती है जिसका नाम है रिंगवर्म। रिंग यानी कि बॉडी पे छोटे छोटे रिंग्स बनते हैं और उन रिंग्स के बालों में भी, सर पे भी हो जाता है। आपकी बुक में तो बच्चे का सर भी दिखा, और उसके अलावा नेल्स पे भी लग जाती है। अच्छा, स्किन पे,
स्किन पे खासकर गर्दन पे, बाजुओं पे रिंगवर्म्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं। वहां पे छोटे छोटे से रिंग्स बनते हैं और वो जो रिंग्स है वो फैलना शुरू कर देता है वो। अब ये होता क्या कि फंगस ने बॉडी पे अटैक कर दिया स्किन के ऊपर और वहां पे उसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी। अब वो ग्रोथ स्टार्ट करेगी तो स्किन को क्या करेगी, डैमेज करेगी। स्किन से उसने अपने सारे फूड और वो मॉइस्चर चीजें लेनी है और बदले में स्किन को डैमेज करेगी। अगर एक बच्चा है जिसको रिंगवर्म हो गया है या किसी भी बड़े पर्सन को, तो वो अगर दूसरों के किसी के कांटेक्ट में आता है तो फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे बंदे के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। उसकी कंघी इस्तेमाल ना करें। अगर कोई बंदा है जिसको रिंगवर्म हो गए हैं सर में पूरा, वहां से बाल उतर जाते हैं, आपकी बुक में वो दिखाया भी गया है, और अगर बॉडी के किसी भी हिस्से पे हैं तो उसके साथ कांटेक्ट में ना आए। और दूसरा ये कि पानी से और सोप से उसको डेली बेसिस पे धोएं उस जगह को जहाँ पे रिंगवर्म यानी कि फंगस ने अटैक किया हुआ है। और जो रिंगवर्म में जो यहाँ पे आपकी बुक में भी दिखाया गया और जो किस तरह का वो एक सर्कल सा क्रिएट करती है फंगस। तो ये डायग्राम जो हम देखते हैं, ये जो बना हुआ है ना, ये सर्कल सा ऐसे लग रहा है कि जैसे वहां से एक पूरा सर्कल सा क्रिएट हो गया हुआ है। ये है वो, आपको नजर आ रहा है फंजाई ने अटैक किया हुआ रिंगवर्म के ऊपर। तो ये जो है, ये इस तरह होता है कि स्किन जो है वो उससे यूं होता है कि स्किन ऐसे जैसे खाई जा रही है, यानी कि स्किन पे इन्फेक्शन हो गया हुआ है। तो इससे बचने के लिए ये किया जाता है कि इसको प्रॉपर सोप से वॉश करें और इसको गीला ना रखें जख्म को, ऐसे जख्म इसको खुश्क रखें, ऐसे इंसान के कांटेक्ट में ना आए जिसको फंगस ने अटैक किया हुआ। नेल्स पे भी हो जाती है। नेल्स जो हैं वो रूट्स तक से उतरने लग जाते हैं, ग्रीन होते हैं, थोड़े से ब्लैक होना स्टार्ट होते हैं और उतर जाते हैं। ये जो है बड़ी इस पे खारिश भी होती है, चिंग भी होती रहती है। वैसे जब आप खारिश करते हैं तो ये और ज्यादा स्किन के बुकली हिस्सों पे भी फैलती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप हाथ लगाते हैं तो ये, और खासकर जो बॉडी के नरम नरम पार्ट हैं, यानी कि पैरों की उंगलियों के बीच का हिस्सा है, बाजू है, नेक है, तो इस पे ये बहुत जल्दी जो है ना इफेक्ट करती है। ये फंगल से फैलने वाली डिजीज है, बड़ी मुश्किल होती है अगर इसको से क्योर ना किया जाए। एंटी फंगल क्रीम्स वगैरह मिलती हैं, उसको यूज करके जो है इसको क्योर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो था फंगल इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारा फंगस से फैलने वाली एक बीमारी थी वो भी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, हमने तीनों को कवर कर लिया है। तो मुझे यकीन है स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी, और ये बीमारियां पढ़ने का मकसद यही है और इनको समझने का कि अगर आप डेली लाइफ में अगर किसी को होता है ऐसा कुछ तो आप उसका ख्याल रख सकें, और वो बंदा, पढ़ाई का मकसद यही होता है कि वो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें बेहतरी लाए, आपको चीजों को समझना आ जाए, आपको पता चल जाए कि अब ये अगर हमने जो भी डिजीज पढ़ी है इस पे आप कोई जले हुए की क्रीम लगाएंगे या कोई एंटीबैक्टीरियल लगाएंगे तो वो कभी भी काम नहीं करेगी, उल्टा वो कंडीशन अजीब हो जाएगी। तो आपको ये बातें समझनी है और इनको मेमोराइज करना है। मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।